हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि ऋषि की जय। श्री वाल्मीकि ऋषि जब भी चिंतन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने उनको बोला है रामायण लिखने को, तो वो सोच रहे थे मुझे ही क्यों चुना गया। फिर वो सोच रहे थे कि उन्होंने किस प्रकार से माता सीता की सेवा की है। रामचंद्र ने वाल्मीकि आश्रम को चुना है सीता जी के रहने के लिए। शायद सीता जी की कृपा से उनको ये सेवा मिली है कि रामायण की रचना संकलन साक्षात वाल्मीकि जी करेंगे। फिर वाल्मीकि जी जब इस प्रकार से चिंतन कर रहे थे तो गहराई की सोच में चले गए और सोचते सोचते अपने अतीत में झांक के देखने लगे और सोचने लगे कि एक वो दिन जिस दिन मैं शिकार कर रहा था, कई वर्षों पहले मैं एक शिकारी हुआ करता था। मेरा नाम था रत्नाकर और बड़ा ही क्रूर हृदय का आदमी था। मैं कभी किसी दूसरे के पीड़ा के बारे में सोचता नहीं था, अंधाधुंध शिकार ही करता रहता था। और एक दिन ऐसे ही शिकार करते करते सामने नारद मुनि आके खड़े हो गए। नारद मुनि के तेज को देखा, उनके कांति को देखा, उनके शरीर को, सौंदर्य को, स्पिरिचुअल तेज को देखा तो मैं आकर्षित हो गया, कुछ क्षणों के लिए रुक गया। लेकिन मेरा शिकार का जो लक्ष्य था, पशु था, वो भागते जा रहा था, तो मैं नारद मुनि को साइड में रखते हुए भागता हुआ गया। जब पशु के पीछे भाग रहा था, नारद मुनि पीछे से धीरे से बड़ी धीमी आवाज में बोले, बड़ी ही मीठी आवाज में बोले, बड़ी ही करुणामय आवाज में बोले, वाल्मीकि। वाल्मीकि तो नहीं बोले, उन दिनों रत्नाकर नाम था। बोले, रत्नाकर, हे मूर्ख, तुम क्या कर रहा है? क्यों इतने पाप कर रहा है? क्यों इस प्रकार से अंधाधुंध पशुओं को पीड़ा दे रहा है, पक्षियों को पीड़ा दे रहा है, शिकार कर रहा है? क्या तुम्हें मालूम नहीं, हर कार्य जो भी हम करते हैं उसका कोई ना कोई अच्छा या बुरा फल मिलता है हमारे कार्य के अनुसार। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आज तुम पशु या पक्षी को पीड़ा देगा, कल को तुम्हें भी अनेक प्रकार की पीड़ाओं को भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पाप है जो तुम कर रहा है। रत्नाकर ने अपने आप को जस्टिफाई किया। उसने बोला, ये पाप नहीं है। देखिए, जब कोई हमें करेक्ट करता है, हमें ठीक करता है कि आप गलत कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला एक रिस्पॉन्स होता है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम गलत नहीं, हम ठीक कर रहे हैं। रत्नाकर भी ज्ञान सुनने को तैयार नहीं थे, अपने आप को जस्टिफाई कर रहे थे। और जब तक व्यक्ति जस्टिफिकेशन फेज में है, अपनी सफाई देता है और ज्ञान सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसको सिखाया जा ही नहीं सकता। रत्नाकर सफाई देने लगे और बोले, अरे मेरी भावना बड़ी उत्तम है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अपने परिवार के देखरेख के लिए। तो एक्चुअली अपने परिवार के दुख दूर करने के लिए मैं कुछ कार्य कर रहा हूं। देखिए, अभी यहाँ पे बात यह है, परिवार के दुख तो दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवार के दुख दूर करते करते दूसरे पशु पक्षियों को दुख दे रहे हैं, उसके बारे में ये नहीं सोच रहे। ट्राइंग टू हेल्प वन पर्सन बट इनसेंसिटिव टू अनदर पर्सन। नारद मुनि ने बोला, अरे आप परिवार के लिए कर रहे हैं, जरा परिवार से पूछ के तो आइए, क्या वो आपके पापों का भार संभालेंगे? विल दे शेयर? क्योंकि आप इतने पाप एकत्रित किए हैं, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हैं, क्या आपके पापों का आधा भार वो संभालेंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे, वो उसके लिए पीड़ा भुगतेंगे? रत्नाकर इतने कॉन्फिडेंट थे, इतना कॉन्फिडेंस था उनको परिवार पे, अरे इतना प्रेम दिया था परिवार को। बोले, हाँ क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, परिवार वाले तो ऑफ कोर्स करेंगे। नारद मुनि बोले, जरा पूछ के तो आओ। बड़े ही कॉन्फिडेंस से, बड़े ही उत्साह से वो परिवार से पूछने के लिए गए। और जैसे ही परिवार से पूछने के लिए गए, परिवार ने सीधा मना कर दिया।
क्योंकि देखिए परिवार वाले डर गए जब उनको मालूम चला इतना पाप का बोझ उनके सर पे आने वाला है, उनको इतनी पीड़ाएं भुगतनी पड़ेंगी। देखिए वो रत्नाकर को प्रेम दे रहे थे क्योंकि रत्नाकर उनकी जरूरतें पूरी कर रहा था। जब रत्नाकर का अस्तित्व उनके लिए संकट का कारण बन गया, रत्नाकर के पाप परिवार के लिए पीड़ा के कारण बन गए, वो इमीडिएटली उस वाक्य को डिसओन कर दिए, बोले नहीं नहीं हम लोग नहीं बोझ संभाल सकते। मानो रत्नाकर एक गहरी नींद से जागा हो, हमेशा सोच रहा था ये परिवार वाले हर परिस्थिति में मेरा साथ देंगे, तभी वो नींद से जागा और समझ गया इस जगत में किसी भी रिश्ते पे पूर्ण रूप से आश्रित नहीं हो सकते। नारद मुनि के पास गए, नारद मुनि से पूछा अभी आप ही बताइए मैं क्या करूं। नारद मुनि ने देखा पहले जस्टिफिकेशन दे रहा था तो ज्ञान के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अभी इसने जीवन का असली अनुभव कर लिया, इस जगत के स्वभाव को समझ लिया और अभी ये नम्रता से मेरे सामने बैठा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ये सही समय है ज्ञान देने का। नारद मुनि ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल सॉल्यूशन उनके लिए ढूंढ निकाला। उन्होंने बोला आपको कुछ अधिक नहीं करना है अपने आप को शुद्ध करने के लिए, केवल राम के नाम को जपो। श्री रामचंद्र के नाम को भक्ति भाव से बार बार जपो, बोलो राम राम राम। रत्नाकर ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन राम नाम उनकी जिह्वा पे बड़ा ही कठिन सा एक आइडिया लगा उनको। देखिए बहुत सिंपल है राम राम, लेकिन उनसे वो राम नाम जप हो ही नहीं रहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है, जब हम नाम जप नहीं कर सकते, आश्रय नाम का नहीं ले सकते, उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। रत्नाकर नारद मुनि आपस में चर्चा हुई, समझ में ये आया कि इतने पाप किए हैं, इतने पाप का बोझ है कंधों पे कि दोनों हाथ ऊपर करके हेल्पलेस कंडीशन में राम का नाम नहीं पुकार सकते, इतना बोझ है कंधों पे। पूरे व्यक्तित्व पे, पूरे अस्तित्व पे, उनकी एग्जिस्टेंस पे इतना बोझ है, उनकी जिह्वा भी राम का नाम नहीं जप कर सकती। देखिए वाल्मीकि ने एक परफेक्ट डॉक्टर की भूमिका निभाई। डॉक्टर देखते हैं अगर पेशेंट इस तरीके से ट्रीट नहीं हो सकता तो कोई दूसरा तरीका ढूंढते हैं, ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर। अगर दवाई खा के नहीं ले सकते तो इंजेक्शन के माध्यम से, इंट्रावीनस लाइन के माध्यम से, किसी और तरीके से दे सकते हैं। तो नारद मुनि ने सोचा कि ये व्यक्ति मारने में बहुत एक्सपर्ट है और मारने में एक्सपर्ट है तो राम नहीं बोलेगा, लेकिन अगर इसको बोलेंगे तुम मरा 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 जप कर तो जरूर बोलेगा। तो जो राम नहीं बोल रहा था लेकिन मरा जप करके आसानी से बोल सकता है, रत्नाकर ने मरा जप करना शुरू किया। और अगर आप बोलेंगे मरा 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 मरा, ऐसा लूप में चले जाएंगे तो म रा उसका उल्टा हुआ राम, वो राम जप कर रहे थे। बोला गया मरा, मरा से बड़ी जल्दी रिलेट होते हैं, लेकिन जिह्वा में वो अगर लूप में जाएंगे तो राम शब्द, राम नाम सुनाई दे रहा था। बोलते हैं वाल्मीकि जी के लिए वो बड़ा आसान हो गया, बैठ गए एक स्थान पे, सुखासन में, पद्मासन में बैठ गए ध्यान लगा के और बार बार ये शब्द का उच्चारण करने लगे और उनको उतना ही फल मिला जो राम नाम जप से मिलता है। बोले कहीं दिन बीत गए, कहीं हफ्ते बीत गए, कहीं महीने, कहीं साल बीत गए। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों ने, एंट्स ने पूरे वाल्मीकि जी के शरीर को ढक लिया, मानो एक एंट हिल बन गई हो उनके ऊपर। लेकिन उसके अंदर से लगातार वो ध्वनि सुनाई दे रही थी, राम 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 राम। और इस प्रकार से जब ध्वनि सुनाई दे रही थी, काफी सालों साल बीत गए। नारद मुनि भ्रमण करते हुए एक बार उसी वन से गुजर रहे थे, तभी उनको ध्वनि सुनाई दी राम नाम की। ढूंढते हुए आए तो देखा ये बहुत बड़ा एंट हिल है और इस एंट हिल के अंदर से ध्वनि आ रही है। समझ गए यहाँ इनके इसके अंदर तो हमारा पुराना शिष्य रत्नाकर बैठा है अभी 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 तक। नारद मुनि ने अपने कमंडलू से कुछ जल उस
रत्नाकर के ऊपर डाला। जब रत्नाकर के ऊपर डाला, मानो वो सारा एंट हिल डिसॉल्व हो गया हो और उसके अंदर से सुपर इफल्जेंट, तेजस्वी, सुंदर, अति सुंदर, परिवर्तित चरित्र वाले, परिवर्तित व्यक्तित्व वाले ट्रांसफॉर्म्ड मैन केम आउट। और नारद मुनि ने बोला, आज से आपका नाम रत्नाकर नहीं, क्योंकि आप एक एंट हिल में से निकले हैं, वाल्मीकि, इसलिए आपका नाम होगा वाल्मीकि मुनि। उनका नाम वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि मुनि जब ही नारद मुनि को देखे, उनका हृदय कृतज्ञता से परिपूर्ण हो गया। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। उनकी आंखों में इतना प्रेम था, इतनी कृतज्ञता थी, इतना रिस्पेक्ट था, इतना ग्रेटिट्यूड था। और नारद मुनि के चरणों में गिर के नारद मुनि के आशीर्वाद के लिए भरपूर धन्यवाद करने लगे और नारद मुनि से फर्दर आशीर्वाद की याचना करने लगे। बहुत सुंदर एक शिष्य और गुरु का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए, इनका अतीत बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर रहा है, लेकिन एक शुद्ध भक्त, एक बहुत ही स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति के आशीर्वाद से इनका व्यक्तित्व पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और बहुत ही क्रूर अतीत से आज ये बहुत बड़े ऋषि, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े सम्माननीय व्यक्ति, वेरी वेरी ऑनरेबल पर्सन बन गए हैं। तो हम देखते हैं कैसे हमारे व्यक्तित्व में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर सही सत्संग में जाएंगे, सही व्यक्ति का संग करेंगे, जैसे सोने के साथ हाथ लगा के थोड़ा सा सोना हमारे शरीर पे भी चढ़ आता है, उसी प्रकार से सोने की परत को अगर आप थोड़ा सा स्पर्श करेंगे तो थोड़ा सोना, उसी प्रकार से स्पिरिचुअली एडवांस लोगों के रहने से उनकी मानसिकता, उनके आध्यात्मिक विचार, उनके गुण भी हमारे व्यक्तित्व में झलकने लगते हैं। इसलिए बेस्ट तरीका समाज को बदलने का है अच्छे सत्संग का लाभ लेना। सत्संग एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसी संगति जहां पे ऐसे विचारों का प्रवाह होता है जिससे हर व्यक्ति के हृदय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, साधु संग सर्व शास्त्र को है। वाल्मीकि जी मुनि के पास शब्द नहीं थे नारद मुनि को सम्मान करने के लिए। और आज जब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी को ये आशीर्वाद दिया कि आप रामायण की रचना कीजिए, तो वाल्मीकि जी अपने अतीत में झांक के नारद मुनि के आशीर्वाद को देख रहे हैं, कैसे नारद मुनि ने उनका संबंध रामचंद्र के नाम से जोड़ दिया, जिस आशीर्वाद के कारण आगे चल के उनको माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, सेवा प्राप्त हुई। और उस आशीर्वाद के बल पे ब्रह्मा जी ने उनका चयन किया रामायण की रचना करने के लिए। तो पूरा अपने जीवन का सीक्वेंस देख रहे हैं, कैसे मेरे जीवन में श्री नारद मुनि, श्री रामचंद्र जी का नाम और माता सीता का आशीर्वाद एकत्रित हुआ और आज मैं इतनी बड़ी सेवा करने के लिए चुना गया हूं। तब ये भी सोच रहे थे कि ये नारद मुनि का बड़ा क्षमा भाव है, फॉरगिवनेस। मैं इतना पापी होते हुए भी उनके क्षमा भाव से मुझे इन पापों से मुक्ति मिली। साथ ही साथ नारद मुनि का करुणा भाव है, मर्सी है, जिसके आशीर्वाद पे, सो फॉरगिवनेस एंड मर्सी ऑफ ए ग्रेट सेज। और फिर सोच रहे थे उसी फॉरगिवनेस और मर्सी के बल पे मैं इतने लंबे समय तक नाम जप कर पाया, ध्यान लगा पाया। सो अगर कोई मेडिटेशन कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, नाम जप कर रहा है, लंबे समय तक करने के लिए बहुत आशीर्वाद चाहिए। और नारद मुनि के आशीर्वाद से वाल्मीकि जी के जीवन में ये संभव हुआ था। और ये सब सीक्वेंस होने के बाद वाल्मीकि जी की चेतना में थोड़ा सा भी कर्ता भाव नहीं था कि मैं कर्ता हम इति मन्यते, मैं रामायण की रचना करूंगा। वाल्मीकि जी सोचने लगे, एक्चुअली रामायण की रचना तो नारद मुनि की कृपा से होने वाली है, ब्रह्मा जी की कृपा से होने वाली है, सीता जी की कृपा से होने वाली है, लेकिन मैं केवल एक निमित्त हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। आई एम नॉट द प्राइमरी डूअर।
मैं प्रमुख कर्ता नहीं हूं, मेरे पास तो क्षमता ही नहीं है, मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूं। तो इस प्रकार से ये सब विचार करके वाल्मीकि जी बैठ गए रामायण की रचना करने के लिए। बोलते हैं प्रतिदिन रामायण उनके हृदय में ऐसे प्रकाशित होते गई जैसे वो एक एक इंसिडेंट को स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं, और केवल देख ही नहीं रहे, जैसे कि मानो हर व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके उसकी भावनाओं को भी समझ रहे हैं। इतने अच्छे तरीके से वाल्मीकि जी को रामायण का हर एक प्रसंग उनके समक्ष प्रकाशित हो गया, प्रस्तुत हो गया, एज इफ इट वॉज रिवील्ड टू हिम। रेवलेशन हो गया, वाल्मीकि जी को रिसर्च नहीं करना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान जो है रिसर्च के द्वारा प्राप्त नहीं होता, रेवलेशन के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब कोई अपने प्रयास से ढूंढने चले तो प्रयास की तो जरूरत है, लेकिन अंत में ये सारा का सारा ज्ञान जब परमात्मा हृदय में प्रकाशित करेंगे तो ही प्राप्त होगा। तब तक हमारे प्रयास करते रहो, लेकिन वो पर्दा पड़ा रहेगा जब तक भगवान हमारे प्रयास से प्रसन्न नहीं होंगे। वाल्मीकि जी को केवल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हुआ, उनको इमोशन रिवील हो गया। मतलब इंफॉर्मेशन है कि चलो सीता जी को अपहरण किया रावण ने, रावण को मारा राम ने, ये इंफॉर्मेशन है। लेकिन रावण के हृदय में क्या इमोशन है, सीता जी के हृदय में क्या इमोशन है, लक्ष्मण के हृदय में क्या इमोशन है, राम के हृदय में, विभीषण के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में, उनके भाव को समझ गए और सारा का सारा जो उनके सामने प्रकट हो गया, उन्होंने बड़ी सुंदरता से इस ग्रंथ की रचना करी। यहां पे एक और बात आती है, जो भौतिक ज्ञान होता है, मेटीरियल नॉलेज, एक कंप्यूटर ठीक करना है, एक मोबाइल ठीक करना है, कपड़े बनाने हैं, कपड़ों को सिलना है, ये सब भौतिक ज्ञान है। भौतिक ज्ञान किस आधार पे है? इंफॉर्मेशन के आधार पे, असीमित इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी परिवर्तन। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। और दूसरा, मेटीरियल नॉलेज के लिए हमें कॉम्पिटेंस चाहिए, दक्षता या कौशल चाहिए या स्किल चाहिए। जैसे अगर कोई किताब पढ़नी है तो लैंग्वेज आनी चाहिए, साथ ही साथ मेमोरी पावर अच्छा होना चाहिए मटेरियल नॉलेज के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए सर्वप्रथम कॉम्पिटेंस नहीं है, सर्वप्रथम कैरेक्टर है, चरित्र। अगर चरित्र उत्तम है, चरित्र में कोई दोष नहीं है, तो उतनी जल्दी व्यक्ति को स्पिरिचुअल नॉलेज प्राप्त होगा, चाहे वो कॉम्पिटेंस में जीरो ही क्यों ना हो, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? कैरेक्टर, चरित्र कैसा है, उतना ही स्पिरिचुअल नॉलेज रिवील होता है। तो हमने देखा मटेरियल नॉलेज इंफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन। मटेरियल नॉलेज कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज सबसे पहले करेक्टर पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में ही। अभी आप देखिए, कोई भी ज्ञान तपस्या के आधार पर मिलता है। अगर कोई हम स्कूल जाते हैं तो तपस्या है, प्रतिदिन सुबह उठ के स्कूल जाना, 6 7 8 घंटा बैठना, किताबों को स्मरण करना, टीचर से सुनना, तपस्या है, ये भी एक तपस्या है। लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में भी तपस्या लगती है, बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ लगती है। और स्पिरिचुअल लाइफ का जो तपस्या है वो किस प्रकार का तपस्या है? शिष्टाचार पे आधारित है। व्हाट इज शिष्टाचार? अ परफेक्ट डिसिप्लिन। और साथ ही साथ किस चीज का डिसिप्लिन? हमारे कैरेक्टर का डिसिप्लिन, जिसमें हम कुछ बुरी आदतों से छुटकारा पाते हैं। ये बुरी आदत नहीं करना, ये बुरी आदत नहीं करना, वेरी डिसिप्लिन लाइफ, जिसमें विशेष रूप से दो बातें प्रमुख हैं, अपनी इंद्रियों पे संयम और भगवान का नाम जप।
भगवान का नाम जब हम माला पे बैठ के जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब माला पे बैठ के जप करते हैं, भगवान का नाम कीर्तन में जप करते हैं, साथ ही साथ अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं, इस तपस्या के बल से अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा अनपढ़ भी है, उसको भी अध्यात्म ज्ञान की उत्तम से उत्तम स्फूर्तियां, उत्तम से उत्तम साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है। इसीलिए स्पिरिचुअल नॉलेज कोई भी प्राप्त कर सकता है, केवल कैरेक्टर में डिसिप्लिन होना चाहिए। इस आधार पे वाल्मीकि जी ने जो श्लोक लिखे, शास्त्र लिखे, बोलते हैं 24,000 श्लोक लिख डाले, जिसको 640 लगभग अध्यायों में विभाजन कर दिया। और वाल्मीकि जी सोचने लगे, अभी ये शास्त्र को दुनिया तक कौन पहुंचाएगा। तो ये सत्वगुणी व्यक्तियों के लक्षण होते हैं, वो सारा काम स्वयं नहीं करते, वो सोचते हैं हमारा काम क्या है, हम वो काम करते हैं। तो वाल्मीकि जी का काम है उनकी साधना करना और शास्त्र की रचना संकलन करना और अपने आश्रम में शिष्यों को सिखाना। अब सोच रहे हैं दूसरा काम है जो दुनिया तक पहुंचाना, वो कौन पहुंच जाएगा। सिंपल, किसी भी इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट अलग होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी वाल्मीकि जी सोच रहे हैं कौन बांटेगा। ऐसा नहीं कि सारा काम अपने सर पे ले लिया। यहाँ पे वाल्मीकि जी ढूंढते हैं और जैसे ही विचार कर रहे हैं तो बोले वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए। ये सोच रहे थे जो 24,000 श्लोकों का संकलन किया है, इसका अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए इसे एक म्यूजिकल फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, संगीत के माध्यम से। फिर सोचने लगे कि इन श्लोकों का रिदम कैसा है। बोले जितने 24,000 श्लोक हैं सभी एक ही मीटर में लिखे गए हैं, सभी एक ही सिंगल मीटर में लिखे गए हैं। सोच रहे थे ऐसा कौन व्यक्ति है जो परफेक्ट मेलोडी में, परफेक्ट पिच में, परफेक्ट म्यूजिकल संगीत का आश्रय लेते हुए केवल इस इंफॉर्मेशन को ना गाए, लेकिन एक एक व्यक्तित्व के भावों को भी दर्शा सके। रामायण के अंदर एक एक पात्र जो हैं उनके इमोशंस को भी दर्शा सके, क्योंकि हम देखते हैं संगीत जो है इमोशंस को दर्शाता है। और सोचने लगे जितने लोगों को जानते थे जो संगीत में निपुण थे, मानो उन सबको स्कैन करने लगे कौन कौन वो व्यक्ति है। जब ही विचार कर रहे थे, देखिए ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को बोल के गए थे कि आप इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, आप रामायण लिखो। तो वाल्मीकि जी बहुत प्रश्न उठा सकते थे, अरे कैसे लिखूं, क्या लिख पाऊंगा, मुझे सब स्मरण शक्ति कहां से आएगी, इसका प्रचार कौन करेगा। वाल्मीकि जी को सिर्फ हाँ बोलने की जरूरत थी, बाकी काम हो जाएगा आशीर्वाद से। जब ब्रह्मा जी ने ये आइडिया प्रस्तुत किया है कि आप लिखिए तो करिए, मना मत करिए, क्योंकि वरिष्ठ बोल रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने सिर्फ हाँ बोला था, तो सारा रेवलेशन, साक्षात्कार तो उनको हो ही गया, इंफॉर्मेशन का भी, इमोशन का भी। और आज जब सिंसियरिटी से सोच रहे हैं कौन इसका प्रचार प्रसार करेगा, तो तभी सामने उनको सीता जी के दो सुपुत्र, जुड़वा सुपुत्र लव और कुश दिख गए। और जैसे ही सामने लव और कुश दिखे, मानो उनके प्रश्नों का एक नहीं दो उत्तर मिल गया। सोचने लगे अरे यही तो हैं जो इस ज्ञान को आगे प्रचार करेंगे। सिंसियरिटी थी हृदय में सेवा करने की, वाल्मीकि जी के हृदय में सेवा की सिंसियरिटी थी, तो सामने भगवान वो उत्तर देते गए समय समय पे। सोचने लगे इन बालकों में क्या गुण है। एक तो इनके अंदर बहुत नम्रता है, ह्यूमिलिटी। कोई भी स्पिरिचुअल सेवा करने के लिए सबसे पहले लक्षण लगता है, अध्यात्म के क्षेत्र में कोई भी सेवा करने के लिए सबसे पहला लक्षण है ह्यूमिलिटी। और ह्यूमिलिटी क्या है, विनम्रता क्या है, जिसमें व्यक्ति अपने बारे में कम सोचता है, कम बोलता है, और भगवान और दूसरे अध्यात्मवादियों के बारे में ज्यादा प्रशंसा करता है, उनके बारे में ज्यादा
महिमा गान करता है। दैट इज ह्यूमिलिटी। ऐसा नहीं कि हमेशा अपने बारे में सोचते रहो, अपने बखान करते रहो कि मैं ये हूं, मैंने ये सेवा किया, मैंने ये सेवा किया, मैंने। नो, ह्यूमिलिटी, हिज मेन इंटरेस्ट, हर मेन इंटरेस्ट क्या है उनका? भगवान का महिमा गान करना। तो ये बच्चों में ह्यूमिलिटी थी। दूसरा, डिवोशन, भक्ति, कुछ भी करेंगे बड़े भक्ति भाव से, डेडिकेशन से करेंगे। साथ ही साथ करेक्टर पर्सोनिफाइड, चरित्र में अति उत्तम थे। और ये सब के साथ साथ एक और गुण उनमें आ गया, कॉम्पिटेंस, कौशल, स्किल, कला। उनको कला थी गाने की, कॉम्पिटेंस था, वो गा के सुना सकते थे। तो उसका भी महत्व है कॉम्पिटेंस का। लेकिन बात पहले हम कर रहे थे कि ह्यूमिलिटी, डिवोशन, करेक्टर के बिना कॉम्पिटेंस कुछ ज्यादा काम का नहीं। सिर्फ भौतिक ज्ञान दिलवाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिलवा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमें करेक्टर चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए, डिवोशन चाहिए, सारा साक्षात्कार हो जाएगा। इसीलिए अगर हम रामायण भी पढ़ लें, महाभारत भी पढ़ लें, गीता भी पढ़ लें, लेकिन अगर हमारे हृदय में ह्यूमिलिटी नहीं है, डिवोशन नहीं है, सरेंडर, समर्पण नहीं है अपने वरिष्ठों के प्रति, तो ज्ञान का साक्षात्कार नहीं होगा। ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन बन के रह जाएगा। वाल्मीकि जी ने लव और कुश को चुना, सीता जी के दो जुड़वा पुत्र, और उनको अच्छे से एक एक प्रसंग में प्रशिक्षण दिया। क्योंकि देखिए, उनको केवल इंफॉर्मेशन जाके प्रस्तुत नहीं करना है, उनको तो सारे के सारे इमोशंस, भावनाओं को प्रस्तुत करना है। तो ट्रेनिंग, प्रशिक्षण लगेगा। राम जी के सुपुत्र भी प्रशिक्षण प्राप्त किए। ऐसे नहीं बोले अरे मालूम है हम कौन है। वैसे तो उस समय उनको मालूम ही नहीं है वो कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं बड़े अच्छे से वो प्रशिक्षण लिए। और लव कुश अनेक अनेक स्थानों पे होते हुए, अनेक शहरों में, गांव में, अनेक महलों में, अनेक राज्यों में होते हुए, घूमते 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 घूमते, और जहां भी गए बहुत आशीर्वाद प्राप्त किए। उनकी परफॉर्मेंस, प्रस्तुति इतनी प्रसन्न की अनेक लोगों को, राजाओं को, साधुओं को, ऋषियों को। कई लोगों ने कहीं उपहार दिए, उपहार के साथ साथ कई लोगों ने बहुत प्रशंसा, स्तुति करी उनकी। यहां तक कि कई ऋषियों में से एक ऋषि ने तो यह भी आशीर्वाद दे दिया कि हे पुत्रों, हे बालकों, आज जिस रामायण को आप गा रहे हैं, एक दिन आप उसी व्यक्ति के लिए गाएंगे जिनकी महिमा ज्ञान इस रामायण में की गई है, जिनका ग्लोरिफिकेशन इस रामायण में किया गया है, उन्हीं के बारे में गाएंगे आप एक दिन। धीरे धीरे इनका महिमा अयोध्या तक पहुंच गया। पूरे अयोध्या में लोग इनके बारे में बात करने लगे, और धीरे धीरे इनकी महिमा प्रभु रामचंद्र तक पहुंच गई। रामचंद्र बहुत इच्छुक हो गए रामायण सुनने के लिए। लव कुश को इनवाइट किया, आमंत्रण दिया, आइए हमारी सभा में आके रामायण गान कीजिए। बोलते हैं राम जी ने उस समय अपने सभी भाइयों को, मित्रों को, सभी रिश्तेदारों को, समाज वालों को बुला लिया, आइए सब मिल के बैठ के सभा में रामायण का श्रवण करेंगे। और सब राम जी ने क्या बोला? राम जी ने बोला आइए रामायण सुनते हैं। रामायण में बहुत महान व्यक्तियों की महिमा बताई गई है। फिर से वही बात आ रही है ह्यूमिलिटी की। राम ये नहीं बोल रहे आइए रामायण सुनते हैं, मेरे बारे में कथा है। नो, वो बोल रहे हैं इस कथा में मेरे अलावा कहीं महान व्यक्तियों की कथा है, उनके समर्पण और सेवा की कथा है, माता सीता के समर्पण और सेवा की कथा है। इसलिए जब अयोध्या वासी बोल रहे थे कि रामायण सुनेंगे, भगवान राम बोल रहे थे रामायण नहीं, रामायण सुनेंगे। एक रामायण सुनते, एक रामायण। रामायण और रामायण में क्या अंतर है? रामायण मतलब राम की कथा, रामायण मतलब रमा की कथा। और रमा कौन है? लक्ष्मी जी, यानी सीता देवी। तो जो दुनिया इस कथा को सुन के राम केंद्रित समझ रही है, लेकिन राम जी उसी कथा को सीता केंद्रित समझ रहे हैं। अरे ये तो सीता की महिमा है, मेरी नहीं है। सीता की सेवा और समर्पण की महिमा है, और अनेक महान व्यक्तियों की सेवा और समर्पण की महिमा है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र कैसे विनम्रता से सबको एकत्र करते हैं और बोलते हैं राम जी एक सुंदर सोने के सिंहासन पे बैठ जाते हैं, और जो उनका सिंहासन है, और बोलते हैं वो जमीन से लगभग 18 कदम ऊपर है, और सारी सभा बैठ जाती है और राम जी लव और कुश की बड़ी प्रशंसा करते हैं उनसे सुनने से पहले। क्योंकि राम जी बोलते हैं जब कोई कथा या परफॉर्मेंस देने वाला हो, प्रस्तुति करने वाला हो, किसी भी प्रकार की सेवा करने वाला हो, उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय कोई कमेंट पास करके उसका उत्साह कम कर देना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए कि अभी अभी वो लव और कुछ शुरू करने वाले हैं। तो राम जी बहुत एप्रिसिएशन के द्वारा उनका उत्साह बढ़ाते हैं। लव कुश शुरू करते हैं, अपनी वीणा वादन करते हुए रामायण का वर्णन करना शुरू करते हैं, और राम भी सोच रहे हैं कि जो ये वर्णन कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बातें मेरे ही जीवन के बारे में मुझे भी नहीं मालूम। जैसे श्री कृष्ण लीला में सुनते हैं हम, कृष्ण सोचते हैं कि अरे लोग मेरी भक्ति, मेरे सौंदर्य से इतने आकर्षित होते हैं, मुझे भी नहीं मालूम मेरा सौंदर्य और मेरा भक्ति का प्रभाव क्या है। लेकिन राम अपनी लीला में इतने मग्न थे, राम ने भी अपने जीवन के बारे में, कुछ किस्सों के बारे में नोटिस ही नहीं किया। यहाँ लव कुश बखान कर रहे हैं तो राम सोच रहे हैं। तब राम देख रहे हैं पूरी सभा बहुत आनंद ले रही है, लेकिन मैं ही ऊपर अकेला बैठा हुआ हूं, मुझे भी नीचे जाके सुनना चाहिए। लेकिन राम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। राम ने अपने आभूषणों को, अपने वस्त्रों को पकड़ा जोर से ताकि वो आवाज ना करें, और धीरे धीरे एक कदम उतरे, बैठे, एक कदम उतरे, एक कदम उतरे, मानो रेंगते हुए धीरे धीरे नीचे आ गए और सभा में आके बैठ गए। और सब सभा में लोग लव कुश के आसपास एकत्रित हो गए थे, बहुत आनंद ले रहे थे। लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि राम जी उधर बैठे हैं कि नहीं बैठे, सबका ध्यान कथा में था। क्योंकि राम जी सोच रहे थे पहले सीता जी हुआ करती थी, आज मेरे पास सीता जी भी नहीं है, मैं पूर्ण अकेला पड़ गया हूं। अरे कथा सुनने का आनंद तो ग्रुप में आता है, साथ में मिलकर बैठ के सुनो। उनको बहुत अकेला लग रहा था। वो इतने धीरे धीरे नीचे आ गए, और नीचे जब सब लोग सुन रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग इमोशनल हो रहे थे, एक दूसरे के कंधे पे थपथपा रहे थे, आनंद ले रहे थे। तो कुछ लोग तो राम जी के कंधे पे भी थपथपाने लगे, उन्होंने नोट ही नहीं किया ये राम है। इतने कथा में मग्न हो गए थे, सो मच एब्जॉर्प्शन वाज देयर। इसीलिए बोलते हैं राम कथा सुनना एक बहुत बड़ा उत्सव है अपने आप में, जो आपको भौतिक जगत के सभी दुखों से परे ले जाता है, सभी चिंताओं से परे ले जाता है। मानो ये कथा के माध्यम से आप भौतिक जगत से कुछ ही क्षणों में आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए। ऐसी है राम कथा, एक ब्रिज के समान, एक ब्रिज जो कुछ ही क्षणों में आपको आध्यात्मिक भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर कर देता है। आइए उस कथा को आगे सुनते हैं और इस कथा का आनंद आगे के प्रसंगों में लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।